गोवाना के सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। आप सबको ज्ञात होगा, अच्छी राणा बेरा होगा कि पिछले कुछ दिन से सरकार एक सरकारी ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है। नाम है उसका भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ। मुख्य अतिथि उसमें मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्षता उसकी कर रहा है कर्नाटक का सांसद संजय भाटिया। तो साथियों, उसको ले गए पूरे हरियाणा में ब्राह्मणों को लेकर ब्राह्मण महाकुंभ। 8 साल में बामणा की याद आई है इस सरकार ने। 8 साल में, और 8 साल हो गया आज तक ये कुंभ नहीं होया। तो भाई वो जो कुंभ हो रहा है उसको लेकर ब्राह्मण समाज में बहुत संशय है, खासकर नौजवान साथियों में। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि बनके। तो मुख्यमंत्री जी ताई ब्राह्मण समाज बहुत दिन तक धक्के खा गए अपनी डिमांड करे था। तो महाकुंभ हो रहा है तो हमारी डिमांड है समाज की, मेरी को नहीं, ये समाज की डिमांड है। पहली डिमांड, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब हुआ बलिदान, स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई, नोट कर लियो या सरकार नोट कर लिए इस बात ने। आक मुख्यमंत्री सबसे पहले कुछ चीज इसी हो रही है, उन पर माफी मांगनी पड़ेगी। पहली डिमांड है माफी की। किस किस चीज पे? मुख्यमंत्री ने कहा था गर्दन काट दूंगा। एक पंडित जी तक कही थी गर्दन काट दूंगा तेरी फरसेत है। पेपरा में सवाल आया था, अकबला काला बामण आप सगुन है, अकबामण की छोरी देखना आप सगुन है। माफी मांगनी पड़ेगी, रिन्यू पता करना पड़ेगा सवाल किसने करा था। वो पेपरा में क्यों कराया गया वो सवाल है? वो जो आज मुख्यमंत्री ने अपना ओएसडी ला रखा है ना पर्सनल, वो भूषणी भाषणी के था, के नाम है उसका, उसके टाइम पाया आउट है वो। तक कार्रवाई करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी इन बातों पे। यह डिमांड है पहली। दूसरी डिमांड, ये मान सम्मान की बात है। क्या कह रहा मुख्यमंत्री? कह रहा था मंगल पांडे उस टाइम गोली नहीं चलावे ना तो पहले 100 साल पहले आजाद हो जाते, हम तो बहुत जल्दी हो जाते। कई ओढ़ है मुख्यमंत्री की। यो मुख्यमंत्री बताओगा किसने किस टाइम गोली चलानी है ना चलानी है। अरे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी उनके बारे में सलाहकार बन रहा है, आके जय गोली नहीं चलाओ। ये दूसरी डिमांड नोट करियो भाई साहब। जेएनयू में नारे लिखे गए ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। सिरसा में लिखे गए ब्राह्मण बनिया हरियाणा छोड़ो, पंजाब छोड़ो। किसकी सरकार है दिल्ली में? गृह मंत्री अमित शाह है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आवे है। इस सम्मेलन महाकुंभ से पहले पकड़े नहीं जाने चाहिए। सिरसा में तो तुम खुद हो सरकार है। ब्राह्मणों के डीएनए पे सवाल उठाया जा रहा है, खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, और सरकार उनने प्रोग्राम करने की परमिशन देवे है। या दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड, जो हक है हमारा ईबीपीजी, जो 10% रिजर्वेशन तीरे के लिए पंडितान ना मिल रही हुआ, ठाकरा ने पंजाबी बनिया ने भी मिल रही है। ईपीपीजी का लेटर लेगा आवेगा यार डोली की जमीन का, जो नुगा रजिस्ट्री नहीं होने देंगे डोली की जमीन की। तो यह तीसरी डिमांड है भाई साहब, ईपीपीजी डोली की जमीन। फिर चौथी डिमांड,
करनाल की जो सीट थी, ब्राह्मणों की सीट थी, लोकसभा सीट, उसकी घोषणा करेगा। अगला सीट ब्राह्मणों की है भाई, ब्राह्मणों ने देंगे उल्टी। मीठी गोली को ना ले ब्राह्मण, कदे नहीं सोच रहे हो कि मीठी गोली लेंगे। ब्राह्मणा की सीट थी, ब्राह्मणा की सीट की घोषणा करके जाइए। करनाल पे तो 4 MP बन रहे हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। यह डिमांड है हमारी, चौथी डिमांड है। या एक स्टेट में और मंत्री होना चाहिए। 15% ब्राह्मण वोट से हरियाणा में, और 90% ने दे रखी है वोट। तो यह डिमांड अच्छी रहना सुन लियो। और 5वीं 22 जिले हैं, 15% के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी माने 3 DC 3 SP। और कोई 100 चेयरमैन लाग गए, उसमें कितने चेयरमैन होने चाहिए पंडित? 15 तो होने चाहिए कम से कम। ये डिमांड है भाई साहब 5। और ये मेरी कौन है? ये सारे समाज की डिमांड है, सारे समाज की। ये 5 डिमांड है। पांडवा ने 5 गांव मांगे थे, ना दिए थे तो महाभारत हुई थी। तो महाभारत होगा ये जो महाकुंभ करा रहे हैं ना, मैं सुन लियो, ये सरकार महाभारत होगा। ये डिमांड है, इन डिमांडा की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपने कहोगे भाई परावर की जमीन की क्यों ना कहता? परावर की जमीन की कोई डिमांड नहीं है। फरसे के दम पर, भगवान परशुराम के फरसे के दम पर, और कोई डिमांड कर बिना दियो भाई। ये उन लाखों नौजवानों और फरसादारियां का अपमान होगा जिनने अपने दम पे ये जमीन वहां पे कब्जा कराया था। सरकार दौरे खुशी थी जिस जमीन पे हमारी पे कब्जा कर रखा था। एक कोई नुका है बोला एक ब्राह्मण आयोग बना दो, गौ आयोग बन रहा है, सारी गौआ की स्थिति होने लग रही है। गौ माता हमारी रोड़ा पे मरने लग रही है, कूड़ा खाने लग रही है। कोई नुका है कि बिल्डिंग का नाम धर दो जी भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने बिल्डिंग पर नाम दरवाने की जरूरत ना है। असली जो डिमांड है मैंने 5 आप तक बता दी। और अब सवाल ये आता है, मैं जितने भी मैं जानकारी चाहूँ आपके माध्यम से, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि सोनीपत के MP ने कोई इस सम्मेलन को लेकर कि तक मैं कही हो, सुनी हो। रोहतक के MP ने कुछ कही हो, DP वत्स है उनने कुछ कही हो। अगर ये ब्राह्मण सम्मेलन है तो क्या रमेश कौशिक ब्राह्मण नहीं, अरविंद शर्मा ब्राह्मण, ये तो इनकी पार्टी के हैं। अगर ये बीजेपी का भी सम्मेलन है तो ये तो इनकी पार्टी के हैं। रामविलास शर्मा भी है, DP वत्स भी है। हमने तो कुछ उनके बारे में कुछ दिख नहीं रहा कितने। फिर अगर ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई, फिर ब्राह्मण सम्मेलन है तो फिर कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है। हमने ये समझ में नहीं आ रहा कि वो है कि बीजेपी का है तो बीजेपी वाले कहीं दिख नहीं रहे हमने। ब्राह्मण है कि भाई सबका है तो फिर सारी पार्टियां गए हैं। फिर न्यू कहा नहीं समस्त समाज, तो समस्त समाज है तो फिर तो न्योता भाई सारी बरादरियां देना चाहिए। फिर तो उड़ा स्टेज पर जाट भी बैठे होने चाहिए, पंडिता गला जाट भी होने चाहिए, ठाकुर भी, यादव भी, गुज्जर भी, दलित भी, OBC भी, सब होने चाहिए। फिर तो न्योता सबका है। फिर तो इसका मतलब तो सबका न्योता तो फिर स्टेज पे देखेंगे भाई कौन कौन बैठे हैं ना बैठते हैं। तो सरकार जिस तरह न्यू सोच रही है मीठी गोली देने की, अगर सोच रही है सरकार, तो हम मीठी गोली कौन ना लें। आज मैंने देखा अखबार में खबर आ रही है कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। क्या दे उपहार? ब्राह्मण भी को ना मांगे, अपना हक हाथ जोड़ के नहीं लेंगे, हाथ तोड़ के लेंगे सरकार के। ये जो उपहार दे रहे हैं, उपहार राजा महाराजा तो उपहार देगा, क्या का उपहार देगा? खबर छपवा रखी है उपहार देंगे, क्या के उपहार देंगे? अपने दम पर लेंगे, अपना हक लेंगे भाई, सीधी बात है। या और मैं सारे नौजवान तर सब तक हूं यह बात, अपने लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा। मेरे पता ही सरकार ने 6 केस ला रखे हैं, दोस्त SC ST एक्ट लगवा रखे हैं। मैं को ना अन्नू कहता कि मेरे केस बरी कर दो, माफ कर दो, 100 केस कर लो, मन ना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हक की बात है, समाज की बात से। अरे भाई ये डिमांड आप लोगों के सामने रख दी है। और
ये कुर्सी बचाने के लिए जो ये कुंभ करवा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी अपनी, जो इनकी कुर्सी जाने वाली है, जब इनको ब्राह्मण याद आए, जब मुख्यमंत्री कुर्सी जाने वाली है तब इनको याद आया कि अब ब्राह्मण महाकुंभ करा लो। तो भाई हम तो यह बात कहे हैं 11 तारीख का वो है, और जो करवानियां हैं उन तब इनू कहे हैं भाई, अब ये जो डिमांड है ये पूरी करवा दियो भाई। हम तो मुख्यमंत्री ने वो फरसा भी बैठ कर देंगे और चांदी का मुकुट भी पहना देंगे, लेकिन ये जो डिमांड है ना 5 ये पूरी होनी चाहिए। मीठी गोली किसी भी डाला लेवे कोने हम किसी भी तरीके से। और भाई इसमें बता दी मांग नहीं मानी तो महाभारतों का सीधी बात है। और जितने भी समाज के नेता हैं, कोई किसी भी पार्टी का है, तो मेरा ये बात समझ में नहीं आ रही, जो इस सरकार में है आज के दिन, इस पार्टी में भाई वो नाक गाना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है भाई, ये हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड पूरी करो। मुख्यमंत्री के सामने अपनी डिमांड तो रखा है। MP रमेश कौशिक है, उनने कोई रखी आज इब्ताई। अरविंद शर्मा बोल रहे हैं, उनका नहीं बेरा न्योता दिया है ना दिया। DP वत्स हैं, रामविलास शर्मा है, इतने नेता हैं बीजेपी में, ब्राह्मण नेता। कोई रखो ना बात, अब तक रखो अपनी लोगों के आगे। अग जाके उड़े सीधे स्टेज पे बैठोगे। अरे समाज की बात है, समाज की डिमांड है, हक की बात है, कोई नाजायज बात थोड़ी कर रहे हैं हमें। तो भाई साहब हमारी ये डिमांड है, 5 डिमांड है। पांडवा ने भाई 5 काम मांगे तो हमारी डिमांड है, नहीं पूरी हुई तो भाई महाभारत के लिए तैयार रहे सरकार। कब होगा इसका? ये तो 11 तारीख का है, करनाल में 11 तारीख का सरकार करवा रही है। और एक बात है क्लियर साफ है, कर्मचारियों ने इकट्ठे करके हरियाणा पुलिस वाला तक कह रखी तुम पहुंच जाइयो लाला के टीके बिना ड्रेस में सिविल में। सारे हरियाणा के ठेकेदार तक कह रखिए कि अपने अपने ठेके कर्मचारियों लेके पहुंच जाइयो। फरसा लेके जो जागा ना उड़े, फरसे गणेंगे उस महाकुंभ में। ब्राह्मण महाकुंभ है तो फरसे गणेंगे कितने फरसे वाले पहुंचे होंगे। और जब समस्त समाज का कुंभ है तो फिर उड़ा स्टेज पे देखेंगे को सारी बरादरियां के आदमी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सारे बैठने चाहिए। फिर उड़ा कोई सवाल है तो बता दो भाई साहब। और इसमें एक चीज और भी है, मुख्यमंत्री साहब ने 9 बजे तक का टाइम दें, 48 घंटे हैं। इन डिमांडों के लिए जो डिमांड हमने बताई है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कल 10 तारीख रात के 9 बजे तक का टाइम है, बता दियो अगर ये डिमांड पूरी है अगर ना है, उसके बाद देखेंगे।